हेलो दोस्तों, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका अपने फार्मेसी लेक्चर में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज हम लोग इसके एमसीक्यू लगाएंगे जो हमारे हेल्पफुल होते हैं जीपैड एग्ज़ाम के लिए और हमारे नाइपर के लिए, और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड, उन सब में जो हमारे क्या है हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें लेकिन मैं इसका आपको आंसर पढ़ूंगा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा डायरेक्टली। मैं ऑप्शन सारे रीड नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। ए 50-year-old man has a history of frequent episode of renal colic with high calcium renal stone. The most useful agent in the treatment of recurrent calcium stone is, बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, ठीक है। क्या था? हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली एसोसिएटेड विद इट्स साइट ऑफ एक्शन एंड मैक्सिमल डायूरेटिक एफिकेसी, बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? इसमें थियाजाइड डिस्टिल कॉन्वोलेटेड टेब्यूल्स 10% ऑफ फिल्टर्ड सोडियम, ठीक है। अब बताइए थर्ड वाला, सबस्टांस सीक्रेटेड इनटू ब्लड बाय अ न्यूरॉन इज, इसमें हमारा क्या होगा? इसमें जो हमारा आंसर है वो होता है न्यूरो हार्मोन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें से कौन सा हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर है, बताइए बच्चों कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है बेटा? जेफ्रुलोकास्ट, ठीक है। जेफ्रुलोकास्ट हमारा क्या है? क्या है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। अब बताइए इसमें फिफ्थ वाला हमारा क्या है। अ मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एस्पिकली द NOS आइसोफोम इज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारा जो स्टिमुलेट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को, स्पेशली द नाइट्रिक ऑक्साइड्स आइसोफोम इज, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का आइसोफोम, बताइए। तो इसमें राइट आंसर है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स कह रहा है कि द प्राइमरी एंडोजीनियस सबस्ट्रेट फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज, ये कह रहा है कि जो प्राइमरी एंडोजीनियस सबस्ट्रेट है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज, कौन सा है हमारा। तो सिक्स वाले का हमारा क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आर्जिनिन, ठीक है। क्या बच्चों? आर्जिनिन। अब हम लोग सेवन में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा रिकॉग्नाइज्ड इफेक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड का, सेवेंथ वाले का, बताइए क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पल्मोनरी वैसो डायलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वैसो डायलेशन। अब इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? एट्थ वाला क्वेश्चन का, साइक्लिक AMP इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है साइक्लिक AMP? साइक्लिक AMP हमारा किसका एग्जाम्पल है? तो इसमें हमारा क्या है, ये क्या है, मॉड्यूलेटर होते हैं, तो न्यूरो मॉड्यूलेटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूरो मॉड्यूलेटर। वन इफेक्ट दैट थियोफाइलिन नाइट्रोग्लिसरीन आइसोप्रोटेनॉल एंड हिस्टामाइन हैव इन कॉमन इज, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सब ट्रेचिकार्डिया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ट्रेचिकार्डिया। टेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डज नॉट सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर रोल इन द CNS, क्या रोल होता है बताइए टेंथ वाले का। इसका हो जाएगा हमारा सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब बताइए न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या है? तो इंक्रीज क्लोराइड कंडक्शन टू कॉज इनहिबिशन, ठीक है। फर्स्ट वाला ही है इसका।
फर्स्ट वाला ही है इसका। क्या है, इंक्रीज करते हैं क्लोराइड के कंडक्शन को टू कॉज इनिविशन, और इनिविशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब आएगा 12th वाला, या विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट लाइकली टू फंक्शन एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन हेरेटिकल सिस्टम, ठीक है। तो भैया इस सिस्टम में बताइए 12th वाले का हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्लूटामेट हो जाएगा बी, ठीक है, ग्लूटामेट, ठीक। अब हमारा आ रहा है 13 का क्या है, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर लोकेटेड प्रीसिनेप्टिकली कॉज इनहिबिशन बाय डिक्रीजिंग द इनवर्ड फ्लक्स ऑफ, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसका है हमारा कैल्शियम, ठीक है। These compounds decrease the functional activities of several CNS neurotransmitters including dopamine, norepinephrine and serotonin. At high dose it may cause Parkinson's like extrapyramidal system dysfunction, ठीक है। तो क्या कॉज करता है पार्किंसन लाइक एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम डिसफंक्शन, इसका क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा हमारा एम्फेटामाइन, ठीक है, एम्फेटामाइन हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 कह रहा है कि द अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन इन सेल बॉडीज इन द pons and brain stem at some site of release of transmitter is auto-regulated via presynaptic inhibition, ठीक। इसमें क्या है हमारा, इसका हो जाएगा हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। अब देखते हैं जो हमारा सुरमिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ रिसेप्टर, किसका है भैया बताइए, सुरमिन हमारा एंटागोनिस्ट है, लेकिन किसका है, 16 का हमारा क्या आंसर होगा, इसमें हो जाएगा सुरमिन का होता है हमारा प्यूरिन होता है, ठीक है, का प्यूरिन होता है। अब हमारा आती है बात तो 17 के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है बेंजोडाइजेपिन का 17 क्वेश्चन में, बताइए क्या होता है। तो जी क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सॉरी DS का, दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल डेट आर कपल टू गावा ए रिसेप्टर, ठीक है, क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी किसकी, क्लोराइड आयंस की, क्लोराइड आयन चैनल की, जो इससे क्या होता है हमारा कपल कर लेते हैं गावा रिसेप्टर के साथ, ठीक है। 18 में और देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ ट्राइएजोलोम इन द अर्ली पेशेंट इन एक्यूरेट, सॉरी इज एक्यूरेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 18 का, बताओ, इसमें हमारा होगा राइट आंसर डी, सी में एक्सपीरियंस एनेसिया स्पेशली इफ सी ऑल्सो ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। बताइए 19 में क्या है, द मोस्ट लाइकली explanation for the increased sensitivity of early patient to a single dose of triazole and other sedative hypnotic drug like, इसमें क्या है, change in brain function that accompany the aging process, ठीक है। 20 में क्या हो जाएगा, इंडक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद रिसेप्टर, बता भैया प्लास्टिसिटी इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर के साथ होगी, बताओ सी, इसका क्या है NMDA, ठीक है, NMDA। अब बात होती है हमारी
21 में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज द एंटीकोगुलेशन इफेक्ट बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉरफेरिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट एंड इज इनएक्टिवेट until converted in the body to an activate metabolite। क्या होगा भैया? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, अब इसमें बताओ 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल स्टेटस एंड इन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट with tonic-clonic or partialized seizure status in chronic use may lead to an increased metabolism of warfarin and phenytoin। इसका क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा फिनोबार्बिटल। ठीक है, अब इसके आती है 40-year-old पेशेंट with liver dysfunction is scheduled for a surgical procedure। Lorazepam can be used for pre-anesthetic sedation in this patient without concern for excessive CNS depression because the drug is। 23 में हमारा राइट आंसर क्या है बच्चा? राइट आंसर है हमारा, इसमें है राइट आंसर 23 में हमारा कॉन्जुगेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिकली। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिकली। These hypnotic drugs facilitate the inhibiting action of GABA, but it lacks anticonvulsant of muscles relaxing properties and has minimal effect on sleep architecture। क्या होगा 24 का आंसर बताओ? 24 का ए क्या है? वोस्पेरोल। The most frequent type of drug interact that occurs in patient using drug of the sedative hypnotic class is। बताओ इसका क्या है? 25। इसका राइट आंसर है हमारा अडेटिव CNS रिप्रेजेंट। ठीक है, 6 में क्या होगा? 24-year-old man with a history of alcoholism is brought to the emergency room in a confusion and delirious status। He has tubercle ataxia and ophthalmoplegia is the most appropriate immediate course of the action is to administration। 26 का क्या आंसर है? इसका आंसर है हमारा थियामाइन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायो डिस्पोजिशन ऑफ एथेनॉल इज एक्यूरेट। ये कह रहा है कौन सा इसमें से हमारा स्टेटमेंट है अबाउट द बायो डिस्पोजिशन इज ऑफ एथेनॉल इज एक्यूरेट, जो हमारा क्या है? एक्यूरेट है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है? इसका है सबसे पहला ये है, एथेनॉल इज एब्जॉर्ब एट ऑल लेवल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, फॉलोइंग गाबा एगोनिस्ट हमारा इसमें कौन सा है? गाबा एगोनिस्ट 28 का बताइए कौन सा? म्यूसिमोल है या हमारा बैक्लोफेन है या हमारा बिकुकुलस है? नन ऑफ द एबव है। 28 का क्या आंसर होगा? तो हमारा इसमें होगा एगोनिस्ट है हमारा म्यूसिमोल। ठीक है, म्यूसिमोल हमारा क्या है? एगोनिस्ट है हमारा। क्रॉनिक यूज ऑफ एथेनॉल इज रिप्रेजेंट टू इंक्रीज। क्रॉनिक यूज जो होता है हमारा एथेनॉल का वो रिप्रेजेंट टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करती है? बताइए भैया क्या इंक्रीज करेगी? वो देखेगी जो माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम एक्टिवेट करेगी। ठीक है, अब आता है हमारा 13,
कि द फॉलोइंग abuse of alcohol predisposes to hepatic damage following overdose of acetaminophen because ethanol increase liver drug metabolism enzyme। ठीक है, ठीक है। अब हमारा 31 क्या कहता था, एक्टिविटी ऑफ दीज एंजाइम इज स्पेशली डिक्रीज्ड इन द वेरिंकी कोर्सकोफ सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का, इसका होगा हमारा राइट आंसर है ई, पायरुवेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब हम लोग देखेंगे 32 क्या कह रहा है, फॉलोइंग ग्लाइसिन एंटागोनिस्ट। ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट का हमारा स्टायरेचिन। ठीक है, ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट क्या था, स्टायरेचिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एंटी सीजर ड्रग इज एक्यूरेट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका है राइट आंसर है डी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल थ्रू द एथॉक्सिमाइड हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स, द ड्रग इज यूजुअली टेकन ट्वाइस अ डे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विद क्रोनिक यूज इन सीजर स्टेटस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इंक्लूडिंग कॉजरिंग ऑफ फेशियल फीचर्स और हिस्टुस्म, जिंजिवर हाइपरप्लाजिया एंड ओस्टियोमलेशियाई। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका होगा हमारा डी, फेंटॉइन। ठीक है, अब हमारी याद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विगावर्टिन इज एक्यूरेट। तो कौन सा हमारा विगावर्टिन का एग्जाम्पल इसमें एक्यूरेट है। ठीक है, बताइए कौन सा है, इसमें होगा ई, विजुअल डिफेक्ट अकर्स इन अप टू वन थर्ड ऑफ पेशेंट। ठीक है, ठीक। अब आता है इसमें हमारा 36 विड्रोवल ऑफ एंटी सीजर ड्रग कैन कॉज इंक्रीज सीजर फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी, विड्रोवल इज लीस्ट लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम विद। तो किसके साथ देखने को मिलेगी हमें, तो इथॉक्सिमाइड होगा, इसका आंसर हो जाएगा इथॉक्सिमाइड। ठीक है, और यंग फीमेल पेशेंट who suffering from the bipolar affective disorder has been managed with lithium if she become pregnant. Which one of the following drug is likely to be effective in bipolar affecting disorder with minimal risk of teratogenicity? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजापिन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा क्लोजापिन। ठीक, अब देखेंगे 38 क्या कह रहा है, द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एंटी सीजर एक्टिविटी ऑफ क्लोजापिन इज। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट है इसका, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा सोडियम आयन चैनल को। ठीक है, अब कर रहे 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेंटोइन इज एक्यूरेट। क्या है इसमें फेंटोइन के लिए एक्यूरेट, तो ये वाला हो जाएगा टॉक्सिसिटी में अकर्स विद ओनली स्मॉल इंक्रीजमेंट इन डोज। ठीक है, अब 40 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग नाइट्रस ऑक्साइड इज एक्यूरेट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज एक्यूरेट। तो ये है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इट कंटिन्यूस टू बी अ यूजफुल component of anesthesia protocol because of its lack of cardiovascular dispersion। ठीक है, अब 41 में क्या था, फॉलोइंग इज अ गावा एगोनिस्ट। इसमें से हमारा कौन सा है, गावा भी एगोनिस्ट है। तो बताइए कौन सा होगा, गावा भी एगोनिस्ट है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्लोफिन, हमारा गावा भी एगोनिस्ट है। ठीक है, अब फॉलोइंग इज अ गावा ए एंटागोनिस्ट कौन सा है हमारा, तो बैक्लोफिन तो होगा नहीं क्योंकि अभी हम लोगों ने उसका लगाया है, क्योंकि गावा भी हमारा अभी हमने देखा था एगोनिस्ट है, पूछा है एंटागोनिस्ट। तो ठीक है, तो 42 में हमारा कौन सा होगा एंटागोनिस्ट, तो इसका हो जाएगा आइस, हाँ एंटागोनिस्ट पूछा है तो इसमें हो जाएगा ये बीकोकूलिन। ठीक है, बीकोकूलिन हमारा क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, बीकोकूलिन। अब थर्ड आएगा, सॉरी 43 आएगा, द इनहेलेशन एनेस्थेटिक विद
द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज, क्या होगा भैया, फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब 44 क्या कहता है, एन इंट्रावेनस बोलस डोज of thiopentol usually lead to loss of consciousness with 10 to 50 seconds. If no further drugs are administered, the patient will regain consciousness in just a few minutes. The reason for this that thiopentol is, इसका क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा redistribution from brain to other body tissue. Respiratory dispersion following use of these agents may be reversed by administration of फ्लूमाजेनिल। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, मिंडाजोलम, ठीक है। यूज ऑफ दिस एजेंट एसोसिएटेड विद a high incidence of disordination, sensory and use of these agent is associated with a high incidence of disoriented, sensory and precipitable illusion and vivid dreams during recovery from anesthesia. C. Ketamine. Postoperative vomiting is uncommon with this intravenous agent. Patients are able to ambulate sooner than those who receive other anesthetic. इसका राइट आंसर है हमारा डी, प्रोपोफोल। The pK of lidocaine is 7.9 in infected tissue at pH 6.9. The fraction of the ionization from bilby 90% हो जाएगा। Which one of the following statement about nerve blockage with local anesthetic is most correct? इसका भी डी है, ब्लॉक इज फास्टर इन ऑनसेट ऑफ हाइपरकैलेमिया। अब क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was first compound to be identify pharmacological as transmitted in CNS? C, ठीक है। You have a vial containing 4 ml of a 2% solution of lidocaine. How much lidocaine is present in 1 ml? इसका सी है 20 ग्राम, ठीक है, 20 mg सॉरी, मिलीग्राम। Which one of the following statement about the toxicity of local anesthetic is most common? राइट आंसर है इसका डी, इन ओवरडोजिंग ऑफ hyperventilation with oxygen is helpful to correct acidosis and lower extracellular potassium. अब आते हैं 53 पे। 53 क्या कह रहा है, एफिनेफ्रिन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ lidocaine for a peripheral nerve block
जब हम एफिनेफ्रिन के ऐड करेंगे, एफिनेफ्रिन ऐड करेंगे सोल्यूशन में, लिडोकेन के सोल्यूशन में, तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है पेरिफेरल नर्व हमारी क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। तो हमारी क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 53 का है हमारा बी, यानी कि इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ द लिडोकेन एनेस्थेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं 54 में क्या कह रहा है, अ चिल्ड्रन रिक्वायर मल्टीपल माइनर सर्जिकल प्रोसीजर इन अ nasopharyngeal, which of the following drug has high surface activity and vasoconstriction actions that reduce bleeding in mucous membrane? तो क्या होगा 54 का, 54 का राइट आंसर है सी। सी में क्या हो जाएगा हमारा, कोकीन। ठीक, अब बात करते हैं हम 55 की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकेज इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा इसका 55 का, इसका हो जाएगा सी, यानी कि पुअरली अनसस्टेन्ड टिटनिक। ठीक है, अब बात होती है हमारी 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट कॉज स्केलेटन मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन और ट्विचिंग। भैया कौन सी है 56 में, बताओ। अरे ये है एसिटाइकोलिन। ठीक है, अच्छा, अब बात होती है हमारी 57 की, क्या होगा 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ मैलिग्नेंट। बी है, बी है। ठीक है, अरे डेंट्रोलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेंट्रोलिन। अब बात आती है 58 में क्या है, फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसमें से कौन सा हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, बताइए भैया कौन सा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। डी, मेटाबोट्रोपिक। अब आती है हमारी बात 59 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग drug is most often associated with hypotension caused by histamine release। बताइए इसके आंसर ये है यार, दिखा रहे हैं, देखो ये इसका आंसर बताइए क्या है, 59 का आंसर क्या है हमारा, तो इसका राइट आंसर है डी, डिटोबुकुरेनिन। कुरेनिन बोलते हैं, कुरेनिन। ठीक है, अब बात होती है 60 की, सर 60 में क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग has caused hyperkalemia leading to a cardiac arrest in patient with neurologic disorder। बताइए भैया कौन सा होगा इसका, इसका राइट आंसर हमारा सी। ठीक है, सी है, इसका राइट आंसर क्या है, सी, सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, फॉलोइंग इज एन एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सा भैया एक्साइटेटरी अमाइनो, कौन सा फॉलोइंग इज एन एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड रिसेप्टर, तो इसमें हो जाएगा हमारा 61 का राइट आंसर हमारा ए। ठीक है, यानी कि फेनसाइक्लिडिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेनसाइक्लिडिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज स्पास्मोलाइटिक एक्टिविटी एंड could also be used in the management of seizure causing by overdose of local anesthetic। इसका राइट आंसर है हमारा डाइजिपम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग गिव preoperatively will prevent post-operative pain caused by succinylcholine। क्या है, ई, ट्यूबोकुरेनिन। As the physician you could tell the patient and close family member all of the following things about levodopa expect। डी, ठीक है, as the physician who is prescribing levodopa you will not get the drug। इसका राइट आंसर है बी, फ्लक्चुएट्स इन इफेक्टिवनेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एज ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब बात आती है हमारी 66 में क्या है, मेजर रीजन वाई कार्बिडोपा ऑफ
अ वैल्यू ऑफ पार्किंसन इज डेट द कंपोज्ड। 66 का राइट आंसर क्या है बताओ। सी है, इनिबिटिंग द एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रोमोक्रिप्टिन इज एक्यूरेट। बताइए कौन सा 67 में। इसका राइट आंसर है सी, द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस। A 72-year-old patient with Parkinson's patient with swollen feet. They are red, tender, and very painful. You could clear up these symptoms within a few days if you told the patient to stop taking. इसका राइट आंसर है सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। Concerning the drug used in the Parkinson, which one of the following statement is accurate? बताइए। ए, levodopa is cause mydriasis and can precipitate an attack of acute glaucoma. A previously healthy 50-year-old woman begin to suffer from slow menstruation and develop breathing movement of her tongue and hand. In addition, she has delusion of being prescribed. The woman has no past history of psychiatric and neurologic disorder. The most appropriate drug for treatment is haloperidol.